मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। सिपाही बैच 2.0 की एक नई क्लास में, संख्या पद्धति की एक नई क्लास में हम यहां जुड़ चुके हैं। यहाँ वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके पेपर को प्रभावित करते हैं, जो आपके नंबर को प्रभावित करते हैं, जो आपके सिलेक्शन को प्रभावित करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन दिलाएंगे, आपको वर्दी दिलाएंगे, आपकी एक नौकरी पक्के करेंगे। लेकिन ये नौकरी कब पक्की होगी? जब आप इन क्वेश्चनों को कई बार करके देखेंगे, बार बार करके देखेंगे, चीजों को समझ कर चलेंगे, वीडियो को स्किप किए बिना देखेंगे। और इन चीजों को समझना बेहद जरूरी है। क्या होता है, आपको लगा कि चीजें आसान है या चीजें हार्ड है और आप भाग जाते हैं। और आपको क्या है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको चाहिए डिजिटल बोर्ड, और यहाँ व्हाइट बोर्ड से पढ़ाया जा रहा। तो भैया, अगर आपकी सफलता डिजिटल बोर्ड में ही छिपी होती तो घर में लैपटॉप है, वहां से आप तैयारी कर सकते थे। लेकिन नहीं, आपको चीजें समझनी है, वो चाहे डिजिटल बोर्ड से समझें चाहे व्हाइट बोर्ड से। और आपका साथ रहा, आपका प्यार रहा तो एक दिन डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे। लेकिन फिलहाल इस व्हाइट बोर्ड के जरिए ही क्लास को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके लिए आज की इस क्लास में हम यहाँ लेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग। चाहे प्राकृतिक संख्याओं के डायरेक्ट योग की बात करें, चाहे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की योग की बात करें, चाहे प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग की बात करें, तीनों चीज को मैं इस क्लास में, एक सिंगल क्लास में समाप्त करने वाला हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, अगर मैं कहूं आपसे, क्या 1+2+3 और अप टू मुझे 50 तक का योग चाहिए, मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। एक से जो संख्याएं स्टार्ट होती हैं वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो एक से स्टार्ट होने के बाद लगातार संख्याएं दी गई हैं, 50 तक का योग चाहिए आपको। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको क्या करना है मेरे चांद, आपको सबसे पहले देखना है कि लास्ट में क्या लिखा है। लास्ट की संख्या क्या है, वो है 50। क्या लिखा है, 50। ना कोई सूत्र है, डायरेक्ट यहां पर आपको सवाल से ही बात समझ में आ जाएगी। जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं, तब तक हम बिल्कुल इस सवाल को छोड़ने वाले नहीं हैं। लास्ट की संख्या लिखी, उससे अगली संख्या लिखनी है, उससे मेरे भाई क्या लिखनी है, अगली संख्या, मतलब अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या और बटे में 2 लगाना है, 2 से भाग करना है। 2 से भाग करा हमने, 25 आया, 25 की गुणा करेंगे, 25 ही कम 25, हासिल को 2, 25 पंजे 125 और 2 127। तो आप बिल्कुल अपने सूत्र जो पढ़ के आए हैं, जो आपने इंटर क्लास में पढ़े हैं, जो आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, उन सूत्रों से करने के बाद 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर 1275 आ रहा है। आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को बिल्कुल यहां पर शेयर करें। चलिए एक और चीज ले लेते हैं। अगर मैं कहूं 1+2+3 अप टू कहां तक, 100 तक की बात कर रहे हैं, तो फिर वही बात है। लास्ट में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। और गुणा किससे करनी है, उससे अगली संख्या से। 100 से अगली संख्या क्या होती है मेरे भाई, 101। 100 से अगली संख्या क्या होती है मेरे चांद, 101। और बटे में लगाना है 2, 2 से भाग करेंगे 50, और ये आ जाएगा आपका भैया 50, 50 कुल मिलाकर 5050 इसका उत्तर रहेगा। तो मैं समझ रहा हूं ये बात आपकी समझ में आई होगी। लेकिन मैं अब जो क्वेश्चन दूंगा वो थोड़ा इससे अलग हटके होगा, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन पेपर में आए ऐसा थोड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए थोड़ा जो पेच है इसका, थोड़ी जो इसमें राज की बात है, वो भी आपको पूछनी चाहिए और हमें बतानी चाहिए। तो आपके बिना पूछे हम उस राज को यहाँ पर खोल रहे हैं और अगले सवाल को यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर राज छिपा है। देखे भैया, अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्या है, 21+22+23 अप टू 50 तक की बात करते हैं। अभी इससे पहले जो बात कर रहे थे वो 1 से स्टार्ट करके थी। 1 से लेके 50 तक की, 100 तक की, 1000 तक की, कितने तक की संख्याओं का योग निकालना था, तो बहुत आसान। लेकिन अब यहां पर गैप है। गैप कहां से कहां तक है, 1 से 20 तक की संख्या ही नहीं है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2। जो अब से पहले काम किया था वो ही काम यहां पर किया है, कुछ नया काम हमने नहीं किया है। यहां तक का काम सेम है, लेकिन ये काम तब होना था जब ये 1 से स्टार्ट थी, सिंगल संख्या 1 से स्टार्ट होनी थी। लेकिन यहां पर स्टार्ट कहां से है, 21 से, तो चेंज है, माइनस करना होगा। क्या लिखेंगे आप, ये 21 गुणा उससे पिछली संख्या और बटे 2। बस इतना ध्यान रखना।
इसमें आगे की संख्या लिखनी है भैया, इसमें पीछे की संख्या लिखनी है, घटा दो उत्तर आ जाएगा। और मुझे बता दो आप, 2 से भाग करा 25 आया, 2 से भाग करा 10 आया, कुल मिलाकर 25 से कम 25, हासिल को 2, 25 बन 125 और 2 127, और यहाँ पर गुणा करूंगा तो 210, घटा दूंगा तो यह जाएगा भैया 5, यह जाएगा 6, और यहाँ पर 1065 इसका योग बनेगा, 1065 इसका उत्तर बनेगा। आपको ये ट्रिक कैसी लग रही है बिल्कुल बताइए, और अगर ट्रिक अच्छी लग रही है, बात समझ में आ रही है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्या कि आपको 31 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योग बताना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना है। देखते हैं कितने बच्चे इस बात को समझ चुके हैं, कितने बच्चे इस बात को सीख चुके हैं। चलिए अब जो बात करेंगे वो वर्गों के योग की बात करेंगे। अभी हमने डायरेक्ट संख्याओं की बात करी, अब वर्गों की बात करेंगे कि वर्गों की अगर संख्याएं आ रही हैं तो आपको कैसे उन्हें ट्रीट करना है, किस तरह से बिना कॉपी पेन के भी आप इस चीज को हल कर सकते हैं अगर छोटे क्वेश्चन है, और अगर बड़े क्वेश्चन भी हैं तो उसमें आप अपना समय बिल्कुल बता सकते हैं भाई। अब हमने बात करी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 30 स्क्वायर तक का आपको योग निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या, जैसा इससे पहले किया था वही काम है यहाँ पर, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या। अब यहां से आगे थोड़ा चेंज है, गुणा दोनों का योग, गुणा दोनों का योग 30 और 31 का योग हो गया 61, और बटे कर देंगे हम 6, बटे क्या कर देंगे भैया हम 6 कर देंगे, तो काम हमारा बन जाएगा। यहां पर देखते हैं कितना उत्तर आएगा, तो 6 से हमने भाग करा, 6 पंजे 30 आया। अब यहां पर 61 की 31 में गुणा करेंगे, 61 की 31 में गुणा करेंगे तो आराम से 3 एकम 3 और 3 छंग 18, ये आया 1, 9, 8 और 1, और यहां पर गुणा कर देंगे हम किसकी भैया, 5 की। 1891 की गुणा 5 में करेंगे, 5 एकम 5, 45 का 5 का हासिल को 4, 18 पंजे 90 और 4 94, कुल मिलाकर जो उत्तर बनेगा, जो आंसर बनेगा वो बनेगा 9455। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाए। देखो भाई, क्वेश्चन लिया हमने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर तक का योग निकालना, तो कुछ नहीं करना, लास्ट वाली संख्या 20 है, गुणा उससे अगली संख्या 21 है, गुणा दोनों का योग किसका, 20 और 21 का योग हो गया 41, और बटे करना है 6। 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 सत्ते होते हैं 21, गुणा करेंगे भैया 0, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, कुल मिलाकर जो आंसर बना वो 2870 बना। अब यहां पर भी देखते हैं कि अगर लगातार संख्याएं आ रही हैं तो इस तरह से करना, लेकिन अगर गैप करके संख्याएं जाएं, एक से स्टार्ट ना हो, तब आपको ये क्वेश्चन किस तरह से हल करना, उसके अप्रोच को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन आया 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर तक का योग निकालना है। पहले वही काम, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा दोनों का योग, अंतिम संख्या 20 है, उससे अगली संख्या 21 है, गुणा दोनों का योग 20 और 21 41 और बटे 6 हो गए। 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 सत्ते 21, कुल मिलाकर ये जो बनेगा वो अभी जो हमने निकाला था वही बनेगा 7 एकम 7 और 7 चौक 28। ये आता तब जब ये 1 से स्टार्ट होता। अब क्या करना, माइनस करना, ये क्या कौन सी संख्या है, 6, गुणा इससे पिछली संख्या, यहाँ आगे जाना है यहाँ पीछे जाना है, तो 6 गुणा 5 गुणा दोनों का योग और बटे आ जाएगा 6, 6 से 6 भी गया तो 11 पंजे 55 ये आया, 11 पंजे 55 ये आया, और घटाते ही आपका उत्तर आ जाएगा, घटाते ही आपका आंसर आ जाएगा 2815। 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग अप टू 20 स्क्वायर तक जो मान आना है वो कितना आना है, 2815 आना है। तो इस तरह से बड़े आसान तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हैं। अब बात करेंगे घनों की। अगर घनों की संख्याओं का योग निकालना तो किस तरह से आप उसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उसे भी समझ लेते हैं, उसे भी जान लेते हैं। देख भाई, इस बार जो है वो घनों की संख्या है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 10 क्यूब तक है। तो जिस तरह से हमने प्राकृतिक संख्याओं का योग करा था बिल्कुल वैसे ही करना, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2, यही तो काम करा था उसमें, देखो स्टार्टिंग में हमने यही तो बताया था। अब यहां पर क्या करना, आपको इसका वर्क करना, बस इसका वर्क करना। तो आया भाई 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, अगर 55 का वर्ग निकालना है तो 5 पंजे 25 लिखेंगे
और इस 5 की अगले अंक में गुणा करेंगे, इसका अगला अंक होता है 6, तो 5 6 हो जाएंगे 23, कुल मिलाकर 3025 इसका जवाब बनेगा, इसका उत्तर बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 5 क्यूब तक अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे भैया, अंतिम संख्या 5 है, अगली संख्या 6 है और बटे करेंगे 2, बटे करेंगे 2 और हो जाएगा होल स्क्वायर, हो जाएगा होल स्क्वायर। 2 तिया 6, 3 पंजे 15 और 15 का वर्ग होता है 225, 15 का वर्ग होता है 225, या ऐसे निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, 5 का वर्ग 25 लिखो। इससे अगली संख्या 2 है, इससे अगला अंक 2 है, 1 से अगला अंक 2 है, 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 1 2 आ चुका है 225। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। अगर यहां पर गैप वाले क्वेश्चन आ जाए, यहां पर 1 से स्टार्ट ना हो, तब आपको क्या करना उसको भी समझ लेते हैं। देखें भाई, ये इस बार जो क्वेश्चन है वो 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब अप टू 10 क्यूब तक का निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये 1 से स्टार्ट नहीं है तो माइनस करना पड़ेगा। यहां पर जो संख्या है वो लो 6, उससे पहली संख्या लो 5 और बटे कर दो 2 और की घात लगा दो 2। तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10 या 55, 55 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग। 55 का वर्ग अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाल के बताया था, कितना था 3025, और 15 का वर्ग होता है 225, कुल मिलाकर आ चुका है कितना भैया 2800। तो ये इस तरह से बड़ी आसानी के साथ, चाहे आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना हो, वो 1 से स्टार्ट हो या ना हो, बड़ी आसानी से आप उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और प्लेलिस्ट के जरिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। सिपाही 2.0 बैच जो आपके लिए ही चलाया है, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक बने साथ, धन्यवाद।